हेलो फ्रेंड्स, मैं योग गुरु राकेश मिश्र आप सभी को प्रणाम करता हूं और अपने यूट्यूब चैनल योग ग्रे अ परफेक्ट सॉल्यूशन टू बी हेल्दी एंड फिट में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, योग, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर व आयुर्वेदिक रेमेडीज़ के वीडियो के क्रम में आज एक बहुत ही नायाब वीडियो लेकर आया हूं जो आपके स्वास्थ्य के खास तरह की समस्या का निवारण करने वाला है। दोस्तों, हम लोग वीडियो की तरफ चलें उससे पहले मैं आपसे स्वास्थ्य से संबंधित एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध अपने गांव के पास किसी गांव में गए और वहां पर बहुत सारे लोग मिलकर के उनसे एक सवाल पूछा कि महात्मा बुद्ध, आप बताएं, आपकी नज़र में सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे अच्छा उपहार और सबसे अच्छा रिश्ता कौन सा होता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है, स्वस्थ होना सबसे अच्छा उपहार है और स्वास्थ्य ही हमारा स्वयं का स्वयं से बहुत अच्छा रिश्ता होता है। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि स्वास्थ्य से ज़रूरी, महत्वपूर्ण हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, जो वीडियो का शीर्षक है कि हाउ टू डिटॉक्सिफाइड आवर बॉडी, अपने शरीर से विषैले पदार्थों को कैसे बाहर निकालें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं टॉक्सिन्स क्या होता है। 1849 में एक जैव वैज्ञानिक थे ब्रिजिंग साहब, उन्होंने बताया ये विषैले पदार्थ एक इस तरह के तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, हमारी जीवित कोशिकाओं में स्थिर होकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में बहुत सारे माध्यम से टॉक्सिन्स प्रवेश करते हैं। एक WHO की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि जानवरों और मछलियों में सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स पाए जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ जो मांसाहारी हैं उनके शरीर में टॉक्सिन्स ज़्यादा होते हैं अपेक्षाकृत शाकाहारी व्यक्तियों के। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि शाकाहारी व्यक्ति के शरीर में टॉक्सिन्स नहीं होते हैं, उनके शरीर में भी टॉक्सिन्स पहुंचते हैं, क्योंकि जो भी आजकल अन्न उपजाए जाते हैं उनमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है और उन अन्न का हम जब प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में भी टॉक्सिन्स प्रवेश कर जाते हैं। बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज लगने के कारण, हमारी पृथ्वी की सतह गंदी होने के कारण हमारा जल भी अशुद्ध हो चुका है। तो जल का भी जब हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में अशुद्धियाँ जाती हैं, टॉक्सिन्स जाते हैं। जितने भी बीवरेज हैं, चाहे वो बियर हो, कोल्ड ड्रिंक हो, लिकर हो, उनके द्वारा भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि हमारी त्वचा के द्वारा भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स प्रवेश करते हैं। कैसे? ब्यूटी प्रोडक्ट्स के द्वारा जब हम शैम्पू का भी प्रयोग करते हैं तो हमारी त्वचा से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स प्रवेश कर जाता है और हमारे शरीर की जीवित कोशिकाओं में स्थिर होकर के हमें नुकसान पहुँचाने लगता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि कैसे हमारे शरीर में ये प्रवेश करके हमारे शरीर के सिस्टम में बहुत सारी अनियमितताएं ले जाते हैं और साथ में हमें रोगी बनाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे लिए नुकसानदायक होता है। दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमारे शरीर में एक पाचन व्यवस्था है। उस व्यवस्था के द्वारा हम अपने शरीर में भेजे गए सारी चीज़ों को पचाते हैं और उनमें से तत्वों को लेकर के हमारा ब्लड बनाया जाता है, हमारी हड्डियां बनती हैं, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर में पाचन के लिए सबसे अगर ज़्यादा जिम्मेदारी किसी की है तो है हमारा लीवर। लीवर भोजन को पचाता है क्योंकि वो बाइल सेक्रेट करता है, पित्त को बनाता है और पित्त ही हमारे भोजन को पूर्ण रूप से पाचित करता है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी मशीन हो, उस मशीन पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा वजन रख दिया जाए, ज़्यादा कार्य करने को कर दिया जाए तो उस मशीन पर किसी न किसी तरह का ओवरलोड होने के कारण खराबी आने लगती है। वैसे ही हमारे पाचन की मशीनरी में लीवर जब बहुत ज़्यादा मेहनत से कार्य करता है, क्योंकि टॉक्सिन्स उसमें होते हैं, वो टॉक्सिन्स जा करके हमारे रक्त में मिल जाते हैं, क्योंकि लीवर का कार्य रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन को बनाना भी है। ये टॉक्सिन्स हमारे एंजाइम और खनिज को कहीं न कहीं विस्थापित करते हैं, उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। एंजाइम्स हमारे लीवर को रेड ब्लड सेल्स बनाने में सहायता करता है। खनिज, जैसे हम कैल्शियम लेते हैं तो हड्डियों को सघन बनाता है, मजबूत बनाता है, लेकिन ये हड्डियों से विस्थापित कर देते हैं खनिज को, परिणाम स्वरूप हमारी हड्डियों में कमजोरी आती है। अब आप समझ गए होंगे कि कहीं न कहीं ये हमारे शरीर के असंतुलन के कारण बन जाते हैं। और लीवर, हमारा जो लीवर है वो हमारा धीरे धीरे वीक होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। जैसे जैसे हमारा लीवर कमज़ोर होगा, हमारे
जो रक्त की व्यवस्था है वह भी गड़बड़ होगी, अर्थात रक्त में अशुद्धियाँ आएंगी। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे रक्त को शोधित करने का कार्य हमारे किडनी को दिया गया है। हमारी दोनों किडनीज हमारे रक्त को शोधित करती हैं और जो भी गंदगियाँ होती हैं, अपशिष्ट होते हैं, उनको टॉयलेट के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर करती हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है तो आप समझ जाएं कि कहीं न कहीं आपके शरीर में टॉक्सिन्स ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अशुद्धियों को आपका किडनी बाहर निकाल रहा है। अब किडनी भी ज़्यादा कार्य करेगा तो हमारे किडनी पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, अर्थात लीवर और किडनी हमारे डिस्टर्ब होंगे और इनके बहुत सारे रोग हमारे शरीर में आने लगेंगे। अब आप देखें, जब भी आपके शरीर में छींक ज़्यादा आए, बार बार नाक बहना हो, बार बार पेशाब जाना हो, तो आप समझ जाएं, बार बार दस्त हो, बार बार उल्टियाँ हो, तो आप जान जाएं कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स ज़्यादा हैं। तो देखा दोस्तों, किस तरह से टॉक्सिन्स हमारे लिवर और किडनी को इफ़ेक्ट करता है। लीवर जैसे ही इफ़ेक्ट हो, इसका अर्थ है कि हमारा पूरा पाचन संस्थान डिस्टर्ब होगा। जैसे हमारा पाचन संस्थान पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें बीपी की शिकायत, शुगर की समस्या और हार्ट तक के भी डिजीज़ हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि वो कौन सी विधि है, वो कौन सा प्राणायाम है जो इस टॉक्सिन्स को बिना किसी दवा के बाहर कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि उसकी क्या विधि है। सहज आसन में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे श्वास को भरते जाएं। जब श्वास फेफड़ों में भर जाए तो उसे कुछ सेकेंड्स वहां पर रोक कर रखें। फिर धीरे धीरे श्वास को उसी गति, उसी सहजता से छोड़ते जाएं। पूरी तरह से श्वास निकलने दें, फिर से श्वास को भरना शुरू करें। श्वास जब फेफड़ों में भर जाए, पसलियों के पास तक श्वास को ले जाना है। फिर कुछ सेकेंड्स, 5 to 10 सेकेंड्स वहाँ रोकना है। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाएं। उसी गति, उसी सहजता से श्वास को छोड़ें, जिस गति, जिस सहजता से श्वास को अंदर भर रहे हैं। श्वास भरते और छोड़ते समय पूरा ध्यान श्वास पर लगा कर रखें और श्वास देखें। फेफड़ों में यहाँ डायफ्राम होता है, पसली के पास, यहाँ तक श्वास को पूर्ण रूप से भरना है, तभी इस प्राणायाम का लाभ प्राप्त हो पाएगा। जिसे पेट में भरना कहते हैं श्वास को, वही स्थिति ले जानी है। श्वास को पूर्ण रूप से भरकर देखें, पेट के पास तक रखें। कुछ देर श्वास को रोक कर रखें, फिर श्वास को निकालें। तो दोस्तों, ये थी विधि प्राणायाम की। श्वास के द्वारा हम कैसे अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। आपको लगेगा कि छोटा सा प्राणायाम हमारे इन टॉक्सिन्स को कैसे बाहर निकालेगा। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शरीर में हमारी श्वास जो होती है वो पूर्ण शोधक के रूप में कार्य करती है। योग में, आध्यात्म में इसी श्वास को हम प्राण बोलते हैं और प्राण में इतनी शक्ति होती है कि किसी भी रोग को समाप्त कर सकती है यदि सही तरीके से श्वास ली जाए। तो ये थी विधि एक प्राणायाम की, जिसका नाम है भस्त्रिका। अब आइए कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज़ जानते हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जिनके द्वारा भी हम अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। पहली सबसे सरल चीज़ है वो यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल का सेवन करें। कम से कम 3 से 4 लीटर, 5 लीटर तक पानी रोज़ पिएं, जिससे बार बार आपको यूरिन आएगी और यूरिन से आपके शरीर के तत्वों को, जो भी टॉक्सिन्स के रूप में हैं, वो निकाल दिया जाएगा। दूसरी चीज़, छाछ, मट्ठा भी लोग कहते हैं, छाछ का सेवन अवश्य करें। सुबह करें और खाने के साथ करें 1 गिलास, तो भी वह आपके शरीर को शोधित करने का कार्य करता है, आपके शरीर को पूर्ण रूप से टॉक्सिन से मुक्त करने का काम करता है। तीसरी चीज़, आप सदैव फ्रूट्स का भी सेवन किया करें। हो सके तो एक फल का सेवन रोज़ करें, चाहे जो फल हो, जिससे आपके शरीर के टॉक्सिन्स उसके द्वारा भी निकाले जाएंगे। और एकदम अंतिम में आप रात को सोते वक्त त्रिफला का चूर्ण अवश्य लें। त्रिफला का चूर्ण मार्केट में हर मेडिसिन स्टोर पर अवेलेबल होता है, आप उसे लें और शाम को कुनकुने जल से 1 चम्मच उस चूर्ण को जरूर लें। ये 3 फलों से बना हुआ होता है, जो हमारे शरीर में 3 दोष, वात, पित्त और कफ को समाप्त करते हैं और बहुत सारी हमारी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं और हमें स्वस्थ बनाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करें,
सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें। और बहुत सारी जानकारियां हैं टॉक्सिन्स को लेकर के, या और आपकी कोई समस्या हो तो उस पर आप कमेंट करके हमें बताएं, हम उस पर ज़रूर आपको समाधान देने का प्रयास करेंगे। जीवन में स्वास्थ्य से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, सचेत रहें, योग करें और निरोग रहें। थैंक यू।